Hello students, welcome to our Noetic Point channel. If you have not subscribed our channel yet, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get the new notification of the video. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशुतोष द्विवेदी और जैसा कि आप देख सकते हैं आज आपका नेक्स्ट वीडियो शुरू होने जा रहा है मैथमेटिक्स क्लास 6th की। हम स्टार्ट करेंगे वही अपना चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। पार्ट 1 में आपने देखा था कि मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया था नोइंग आवर नंबर्स का। उसके बाद हम लोग जो है फिर कंपैरिजन डिजिट्स में देखे थे कि कैसे कंपेयर किया जाता है डिजिट्स में, कैसे पता किया जाता है कि कौन डिजिट स्मॉलर है कौन डिजिट बिगर है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि हम मतलब 3 डिजिट्स जैसे आपको दी हुई है 4 डिजिट्स दी हुई है उससे आप कितने मैक्सिमम नंबर्स बना सकते हैं, तो वो हमने सीखा था फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, और मैंने ये भी बताया था कि उसी से सिमिलर होता है एग्जैक्टली एकदम आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था कहाँ से, शिफ्टिंग डिजिट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका लेक्चर शिफ्टिंग डिजिट से। यहाँ से फ्रेंड्स है आपका शिफ्टिंग डिजिट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रही आपकी ऊपर की एक्सरसाइज ट्राई दीज, जो कि हमने आपको दी हुई थी होमवर्क पे। इसमें कुछ करना नहीं था, आप सब जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना, नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है, असेंडिंग में छोटे से बड़ा डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। नॉट अ बिग डील, बहुत आसान सी चीज़ है। ओके Now friends, here we begin from topic shifting digits। आइए देखते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स में होता क्या है। शिफ्टिंग डिजिट्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इनका कहना ये है कि हैव यू थॉट what fun it would be if the digits in a number could shift from one place to other? Think about what would happen to 182. It could become as large as 821 and as small as 128. Try this with 391 as well. Now think about this. Take any 3-digit number and exchange the digit at the 100 place with the digit at the ones place. Now the question is, A, is the new number greater than the former one? B, is the new number smaller than the former number? Write the numbers form in both ascending and descending order. तो फाइनली इनका कहना ये है कि शिफ्टिंग डिजिट्स जो है, अगर जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जो डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, अगर उन्हें शिफ्ट करने लगे हम तो कितना ज़्यादा फन होगा। आप देख सकते हैं what fun it would be if the digits in a number could be shift। कितना अच्छा रहेगा, कितनी मज़ा आएगी, कितने फ़न की बात है ये हमारे लिए अगर हम डिजिट्स को शिफ्ट करने लगें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है व्हाट वुड हैपन टू 182। कह रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ एग्जांपल में 182, कह रहा है कि क्या होगा अगर हम 182 को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें कहना है इनका ये, एक तरीके से पूछ रहे हैं कि हमने आपको नंबर दे दिया 182, अब इस डिजिट्स को शिफ्ट करके आपको या तो स्मॉलर बनाना है या फिर उसी डिजिट उसी नंबर का यूज़ करके आपको ग्रेटर नंबर भी बनाना है। 3 डिजिट्स का नंबर है तो 3 डिजिट्स के ही बनेंगे, या तो स्मॉलर बनाइए या तो आप ग्रेटर बनाइए। कैसे बनाएंगे? बाय शिफ्टिंग द डिजिट्स। ठीक है, और इसमें समझने की बात यह है, अब आप सोचेंगे कि कैसे इसको शिफ्ट करके बनाएंगे। सिंपल है, 182 आप देख सकते हैं 2 जो है वो 1s प्लेस पे है, 8 10s प्लेस पे है और 1 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। ठीक है, आप जो है 100 प्लेस को 1s प्लेस से एक्सचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1s प्लेस को 100 प्लेस से एक्सचेंज करके देखिए। जब आप उसको एक्सचेंज करेंगे तो जो नया नंबर फॉर्म होके आएगा, क्या वो आपके ओरिजिनल नंबर से स्मॉलर आएगा या बिगर आएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा है 182, अगर हम 100 प्लेस पे है 1, 1s प्लेस पे है 2, इसको एक्सचेंज करते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा? 2 जो है वो 1 पे आ जाएगा और 1 जो है वो 2 पे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? 281। तो
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो नया नंबर अभी फॉर्म हुआ आपका चेंज होने के बाद 281, ये ओरिजिनल नंबर मतलब 182 से बिगर है या स्मॉलर है? तो आप देख सकते हैं 281 जो एक्सचेंज होने के बाद आया है वो आपका 182 मीन्स ओरिजिनल नंबर से बिगर है। 281 इज बिगर देन 182। तो अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे एग्जांपल में डिजिट दे के कि 182 है, इसमें आप शिफ्टिंग डिजिट्स करनी है बाय एक्सचेंजिंग द नंबर, और आपको बताना है कि द नंबर ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर से कि स्मॉलर है ओरिजिनल नंबर से एक्सचेंज होने के बाद, तो आप आसानी से बता सकते हो एक्सचेंज कर लो, उसके बाद देख लो कि जो ओरिजिनल नंबर है वो उससे छोटा है या उससे बड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है, देख सकते हैं, इट कुड बिकम्स एज लार्ज एज 821, और जैसे कि देख सकते हैं आप 182 जो डिजिट थी उसको कह रहा है कि अगर हम शिफ्ट करें, एक्सचेंज करें डिजिट्स को, और एकदम ग्रेटर डिजिट बिगर डिजिट अगर हमें बनानी हो जो कि मैक्सिमम बन सकती है 182 इस नंबर से, तो क्या बनेगी? तो बिगर बनानी है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने बताया था। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट आपकी कौन सी है। आप देख रहे हैं आपकी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है 8, उसके बाद है 2, उसके बाद 1, तो वैसे अरेंज कर दीजिए 821 मीन्स 821। तो 821 जो है वो आपकी लार्ज मीन्स बिगर नंबर बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 821 से ग्रेटेस्ट नंबर और बन ही नहीं सकता इस 182 में। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट आपको बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखिए उसको सबसे पहले लिख दीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, उसके 2, फिर 8, तो क्या बन जाएगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 128। यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना एज स्मॉल एज 128, तो सबसे स्मॉलेस्ट भी बन गया आपका 128 और आपका सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 821। अब नेक्स्ट कह रहा है कि यही सेम चीज़ आप ट्राई कीजिए 391 के साथ, मतलब एग्जांपल एक और दे दिया, कह रहा है 391 है, इसके साथ भी आप वही सेम चीज़। तो फाइनली इसमें ये कह रहा है इस टॉपिक में शिफ्टिंग डिजिट्स में कि आपको नंबर दे दिए जाएंगे, उस नंबर में आपको डिजिट्स को शिफ्ट करना है। शिफ्ट मतलब कि उन्हें उनकी पोजीशन से एक्सचेंज करके क्या बनाना है, वो क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि ग्रेटर बनाना है कि स्मॉलेस्ट बनाना है, या फिर एक्सचेंज करके चेक करना है कि ओरिजिनल से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है ग्रेटर देन द फॉर्मर वन इसमें, और बी वाले में भी वही सेम चीज़ पूछा है, ए वाले में भी सेम चीज़ पूछा है। कह रहा है कि जो आपका न्यू नंबर रहेगा क्या वो ग्रेटर है और न्यू नंबर क्या स्मॉलर है, मतलब कि जो आप एक्सचेंज करोगे, एक्सचेंज करने के बाद जो नंबर आया वो ग्रेटर है आपका ओरिजिनल वाले से या स्मॉलर है, तो आप दोनों बताओगे एक्सचेंज करके। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे। नीचे क्या कह रहा है, जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है बिफोर में 795, उसको एक्सचेंज किया, लास्ट में क्या बना दिया 597, और एक्सचेंज करना क्या था फर्स्ट और थर्ड टाइल्स। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टाइल्स देख सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट में आपका है 7, थर्ड में है आपका 5, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने के बाद न्यू नंबर क्या बन गया 597 मीन्स 597। अब पूछ रहा है कि क्या ये नंबर बड़ा है? नहीं, हम देख सकते हैं ओरिजिनल है हमारा 795, 795 हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है, एक्सचेंज होने के बाद आया क्या है 597, तो स्मॉलर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये दोनों पूछा है किस केस में स्मॉलर होगा किस केस में ग्रेटर होगा, तो आप बता सकते हैं कि ग्रेटर तो नहीं आया, ओरिजिनल नंबर से ये स्मॉलर आया 597। ठीक है, तो क्वेश्चन जिस हिसाब से आपका कंडीशन लगा के पूछेगा आपको वैसे सॉल्व करना है, कंक्लूजन में दे देना है कि हियर इज द आंसर, व्हाट इज सेज दैट द एक्सचेंज नंबर आफ्टर एक्सचेंजिंग द डिजिट्स द ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। वो आपके डिपेंड करता है आपके आंसर पे कि ओरिजिनल नंबर से वो ग्रेटर आएगा या फिर स्मॉलर आएगा आफ्टर एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक चीज़ आप और देख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं 182 जो कि शिफ्टिंग डिजिट्स का ही था, 182 ये आपका
3 डिजिट नंबर है। और जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपका कि मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बाय यूजिंग 3 डिजिट्स नंबर, और ये डिजिट 182 दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे मैंने बताया ही था। आप देख लेंगे कि आपका 2 जो है वो 1s प्लेस पे है, 8 10s प्लेस पे है, 1 जो है वो आपका 100 प्लेस पे है। तो आप जब उसको एक्सचेंज करोगे तो एक्सचेंज होके वो जब ग्रेटेस्ट नंबर जब बनेगा, जैसा कि ये आपका कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर 821 बनेगा, तो इसमें देख सकते हैं 1 की पोजीशन 1s पे हो गई, 2 की 10s पे हो गई और 8 की 100 पे हो गई। और अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है इसी का, तो ये देखिए 182 का सबसे स्मॉलेस्ट 128 बन गया है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मैं सोचा कि एक रफ नोट आपको शो कर दूं, उस वक्त मैं भूल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 182 सबका सबसे स्मॉलेस्ट उसका ये आपका देख सकते हैं 128 बन गया। ठीक है, फिर आइए और एग्जांपल अगर आप चाहते हैं देखना, तो और एग्जांपल में है आपके पास 795 कह रहा है इसकी भी पोजीशन रिप्लेस करके देखते हैं। अगर आपको ग्रेटेस्ट में चाहिए तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट बन जाएगा 975। ठीक है फ्रेंड्स, 975 बन गया। 975 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, 597 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है। किस देख के, ये 795 जो डिजिट्स है इसको देख के अगर हम चेक करें तो 975 ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, 579 ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं ये आपका ऊपर शिफ्टिंग डिजिट्स हमने कंप्लीट कर दिया। ये जो 182 128 का थोड़ा सा रफ मुझे दिखाना था, मैंने आपको वो भी दिखा के समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ओके, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज 2 डिजिट नंबर, नो 2 डिजिट नंबर 99 is the greatest 2-digit number. Similarly, the greatest 3-digit number is 999 and the greatest 4-digit number is 9999. What shall we get if we add 1 to 9999? Look at the pattern. Pattern में देखिए क्या कह रहा है। Pattern में कह रहा है 9 plus 1 is equals to 10, 99 plus 1 is equals to 100, 999 plus 1 is equals to 1000. Okay. तो आप देख सकते हैं कहना इनका ये है कि अगर जैसे पूछा जाए कि 2 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे? सोचिए, कॉमन सी बात है, 2 डिजिट नंबर अगर वो आपसे पूछ रहा है तो 2 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट आपका होता है 99। 99 आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 2 डिजिट में। 100 अगर आप बोलते हो तो 100 तो 3 डिजिट्स में आ गया। 2 डिजिट में 99 से कोई ग्रेटेस्ट है? 98 97 96 ये सब तो सब स्मॉलेस्ट में आ जाएंगे। 2 डिजिट में अगर सबसे ग्रेटेस्ट है तो 99 है, और 2 ही डिजिट में अगर सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 10। अगर आप 9 बोलोगे तो 9 तो 1 डिजिट में आ गया। 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट होता है 10 और सबसे ग्रेटेस्ट है 2 डिजिट में वो है 99। इसमें कह रहा है कि अगर 99 में हम 1 ऐड कर दें हमें क्या मिलेगा, या फिर सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9, सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9, अगर हम उस 9 में ऐड कर दें 1 तो हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। 9 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 10, और 10 है क्या? 10 2 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1 विल गिव स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, आप देख सकते हैं आपका ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर था 9। ठीक है, सिंगल डिजिट मतलब 1 डिजिट। 1 डिजिट नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट होता है 9 और 1 जो होता है वो सबसे होता है स्मॉलेस्ट। अगर ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 9 में हम 1 ऐड कर दें तो हमें वो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, और 10 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो वही यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर मतलब 9, उसमें मैंने ऐड किया 1, तो क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, मतलब कि 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है फ्रेंड्स,
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 99 प्लस 1। 99 क्या है, 99 भी आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 भी क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। उसमें हमने 1 ऐड किया, हमें क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो क्या है, 100। 100 क्या है, 100 आपका 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट है। आइए चलते हैं, एक रफ नोट इसका भी देख लेते हैं कि क्या होता है। हल्का सा देख सकते हैं, 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। स्मॉलेस्ट है आपका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 10 है। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 9। 9 में अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो आपका क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, 99 पे। 99 प्लस 1 आपको क्या दे देगा, 100। 100 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 100 क्या है आपका, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 99 99 क्या है, 99 आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और उसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो वो हमें 100 दे देगा, जो कि 100 3 डिजिट। तो फाइनली जो कंक्लूजन आया आपका, कंक्लूजन वो आपका ये है कि ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का एक नंबर प्रोवाइड कर देगा। वही एग्जैक्ट सेम चीज़ हम यहाँ पे अपने बुक्स में देख सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग 10,000 जो टॉपिक है, इसमें केवल इतनी सी बात कहने की कोशिश की गई है कि अगर हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं 1 तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अगर हम 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं 1 तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। 3 डिजिट का अगर हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें 1000 मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहना बस इतना है कि अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो हमें स्मॉलेस्ट, मतलब कि किसी ग्रेटेस्ट में आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको उसका नेक्स्ट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड वो कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, 4 डिजिट नंबर बनाने की बात हो रही है। तो 4 डिजिट अगर आपको नंबर बनाना है या फिर 5 डिजिट का नंबर बनाना है, चलिए मान लेते हैं आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बनाना है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, अगर आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए 1, वो आपको नेक्स्ट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दे देगा, मतलब 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको दे देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है, 9999 में ऐड कर दिया 1 तो आपको 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। तो ऐसे ही सारे यहाँ पे आपको करके ये पूरे दिखाए हुए हैं, ये पूरा जो है आपका यहाँ पे शो है। अगर आपको कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो उसके एक कम डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर लीजिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं रिवर्सिंग प्लेस वैल्यू, मतलब कि जैसे कि जो प्लेस वैल्यू है आपकी उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना, ठीक है, या फिर जो प्लेस वैल्यू हैं उनको हम और कैसे खोल के एक्सपैंड करके उसका एक तरीके से इवैल्यूएट करके और कैसे हम आपको शो करेंगे, वो इसमें पढ़ाना है। एग्जाम्पल में आपका एक नंबर ले लिया उसने 78, 78 को कैसे रिप्रेजेंट किया है एक्सपैंड करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा एग्जाम्पल है। 78 इज इक्वल्स टू, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है इसने, 70 प्लस 8, ये हल्का सा इसने अभी एक्सपेंड किया। 70 एक नंबर है, उसको हल्का सा इसने कितना एक्सपेंड किया, 70 प्लस 8, और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए 7 इंटू 10 प्लस 8, ये इन्होंने किया है। नंबर्स एक्सपैंड करना, नंबर्स एक्सपैंड करने का मतलब है कि आप नंबर जो गिवन है उसको दूसरे तरीके से कैसे एक्सपैंड करके शो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 2, तो आप 2 को अगर एक्सपैंड करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, 1 + 1 2, ये भी हो सकता है। 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये एक्सपैंड हो गया।
जैसे कि यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्सपैंडिंग नंबर्स में मेरे पास यहाँ पे गिवन है 15, ठीक है। तो 15 को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, 10 + 5 या फिर 1 × 10 + 5। 1 × 10 मीन्स 10 + 5 15। तो 15 को हमने इस तरीके से भी शो कर दिया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 278। 278 को हम आप देख सकते हैं 2 × 100 + 7 × 10 + 8, मतलब 2 × 100 तो 200 + 7 × 10 70 + 8 मतलब 8। 270 + 8 = 278। तो मतलब किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल में 78 लिया है, ये देख सकते हैं 5278 लिया है। अगर 5278 का एक्सपेंशन देखें तो वो यहाँ पे आपको गिवन है 5 × 1000, 2 × 100, 7 × 10 + 8 = 5278। सिंपल, 5 × 1000 करोगे तो 5000 आ जाएगा, प्लस फिर 2 × 100 तो 200, 7 × 10 तो 70 + 8 तो 5278 आपका बन जाएगा। तो एक्सपेंशन आप देख सकते हो कितना ईजी है। ओके, कुछ एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं जो कि मैंने वहाँ पे कवर अप करवा दिया। ये 5278 आप देख सकते हो, दो एग्जांपल है, एक ये और आपका एक ये। मल्टीप्लाई करके भी आप उसका एक्सपेंशन दिखा सकते हो, एडिशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हो कि 5278 को कैसे ऐड करके मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि अब एक डिजिट आप देख सकते हो ये बड़ी है, तो इसको भी कैसे किया है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करते चला गया है, ऐसे वो एक्सपेंड होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ एक्सपेंशन नंबर यहाँ पे आपको कहा गया है करने को, तो आप जो है देख सकते हैं ये आपको इन सब का करना है। तो अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी जैसे 50,000 का एक्सपेंशन करना है तो 50,000 है तो 50 × 1000 कर दीजिए, या फिर 5 × 10,000 कर दीजिए। दोनों केस में आपका बनेगा क्या, 50,000। अब 50,000 को 50 × 1000 कर देंगे तो भी, 5 × 10,000 कर दें तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 50,000 ही आएगा। अब एक और एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं 47,300 है, ठीक है। तो 4 × 10,000, 7 × 1000, 300, तो 47,300। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे 47 × 1000। 47 × 1000 अगर आप करेंगे तो भी आपका 47,000 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया आपके 5,000 का, 47,300 का, ऐसे ही एग्जैक्ट आपके सारे हैं। मैंने आपका कन्फ्यूजन, आपको थोड़ा सा जो हिंट चाहिए था कि कैसे होगा, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि 47,300 का, तो आपको मैंने दिखा दिया। 47 × 1000 करके भी आप कर सकते हैं, 4 × 10,000, 7 × 1000 करके भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख कह रहे हैं, ठीक है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछ रहा है। 5 डिजिट नंबर तो ठीक है, 5 बार 9999 लिख दीजिए। कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर किसी भी डिजिट का 999 से ही स्टार्ट होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट 1000, जितने डिजिट का पूछा वो आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। और उससे नेक्स्ट
आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसमें ऐड 1 कर दिए, ये देखिए आपका 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कह रहा है। ये 6 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे किया है, ये देख सकते हैं 2,46,853। तो 2 लाख है तो 2 इंटू 1 लाख, 46,000 है तो 46 इंटू 1000 कर दीजिए, या फिर 4 को 10,000 से और 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 853, 8 इंटू 100 और 5 इंटू आप 10 कर सकते हो प्लस 3 इंटू 1, ऐसे करके आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको पूरा दिया हुआ है एक्सपेंड करके। आइए और नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ट्राई दीस, आपको ये फिर से एक एक्सरसाइज दी हुई है एक्सपेंशन की कि आप इसे ट्राई करिए। कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए गए हैं नंबर्स, उनका यहाँ पे आपको एक्सपेंशन लिखना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा टफ हो रहा होगा आपके लिए। काफ़ी एग्जांपल्स आपके बुक्स में भी अवेलेबल हैं, कुछ मैंने रफ नोट्स आपको एज अ हिंट प्रोवाइड भी कर दिया इसी वीडियो में, तो आप इतना कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए टॉपिक हमारा लार्ज नंबर आया है, लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर में भी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको ये पूरा दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपने पहले किया 9 + 1 ये आपका 10 आ गया, 99 + 1 100 आ गया, तो 9,991 ऐड करेंगे तो क्या, तो ये तो सिंपल है। सब ग्रेटेस्ट डिजिट्स में आपको पहले ही मालूम है, किसी भी ग्रेटेस्ट डिजिट में आप ऐड कर दोगे 1 तो वो नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे आपको वो नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ग्रेटेस्ट नंबर ही हैं 99999 जितने भी डिजिट्स के हैं। ठीक है, अगर आप उसमें ऐड कर दोगे 1 तो वो नेक्स्ट डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपको आनी चाहिए, ये जो दिया हुआ है रिमेंबर में, ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ट्राई दिस में। कह रहा है व्हाट इज़ 10 - 1, अगर हम 10 में -1 कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर में अगर आप माइनस कर दोगे 1 तो वो उसके प्रीवियस डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर प्रोवाइड कर देगा। ये एज इट इज़ एकदम वैसा ऑपोजिट है जैसा कि हमने अभी ऊपर किया कि किसी भी ग्रेटेस्ट में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो अगले डिजिट का वो स्मॉलेस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो वही चीज़ बस ये रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट कर दिया कि अब अगर हम किसी भी स्मॉलेस्ट में माइनस कर देंगे 1 तो जाहिर सी बात है वो उसके प्रीवियस डिजिट का सबसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि 10 है, 10 क्या है, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उसे आपने माइनस कर दिया 1 तो आपको प्रीवियस डिजिट मतलब सिंगल डिजिट 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 मिल जाएगा। सिंपल। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सारे यहाँ पे सिर्फ आपको ट्राई दीस के सब एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ट्राई दीस में क्वेश्चन 1 कह रहा है गिव 5 एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Starting from the smallest 8 digit number, write the next 5 numbers in ascending order and read them. Okay, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं आपसे 5 एग्जाम्पल्स पूछा हुआ है जो कि काउंट वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर से वो ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे 5 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसे नेक्स्ट एन एम इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एम है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स का, ये आपका टॉपिक है। मतलब जो बहुत लार्ज नंबर्स हैं उनको कैसे रीड किया जाए, उनको कैसे
लिखा जाए, आप तो रीड कैसे करोगे? रीड करो चाहे लिखना, दोनों सेम चीज़ आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी? हमारा जो इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट है वहाँ से। इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट आप अपने प्रीवियस क्लास 5 से ही पढ़ लिए होंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। और जो डिजिट्स में कॉमा लगते हैं वो राइट हैंड साइड से पहले थर्ड प्लेस पे लगेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप कॉमा और प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम का हर डिजिट के नीचे लिखते चलोगे तो आपको वो ईजिली जो है वो अपने आप प्रोनाउंस करना आ जाएगा। हिंट के लिए हम आपको फिर से एक रफ नोट दिखा देते हैं कि कैसे किसी भी बड़ी डिजिट का आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे काउंट करना है, कैसे लिखना है। जैसा कि मैंने बताया इंडियन सिस्टम के थ्रू आप काउंट भी कर लोगे, सब हो जाएगा आपका। इंडियन सिस्टम होता क्या है आप देख सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। आप पहले जो भी आपका क्वेश्चन में डिजिट्स दिया है आप उस सारी डिजिट्स को लिख लीजिए। राइट हैंड साइड से प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम का हमारा लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने देखिए मैंने लिखा है 3 के नीचे 1s, 5 के नीचे 10s, 8 के नीचे 100, 6 के नीचे 1000, 4 के नीचे 10,000, 2 के नीचे लाख। जैसे जैसे डिजिट्स हैं आपको फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है, मीन्स राइट टू लेफ्ट, इधर की तरफ जाना है। एरो मैंने बना दिया। तो 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे आप हर एक डिजिट्स के नीचे लिखते जाए। जब आप डिजिट्स के नीचे ऑटोमेटिकली लिखते जाएंगे तो वो आपको दिखने लगेगा। देखिए जैसे 2 के नीचे लाख लिखा हुआ है तो आप समझ गए 2 को क्या पढ़ेंगे, लाख पढ़ेंगे। 4 और 6 के नीचे 1000 मीन्स 46,000, तो 2,46,000। 8 के नीचे 100 है तो 800, 5 के नीचे 10 है और 3 के नीचे 1 है, मतलब 53। तो जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट डिजिट्स के नीचे इंडियन सिस्टम में लिखे रहेंगे तो वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसे हमें कैसे काउंट करना है और कैसे बोलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिट्स के नीचे लिखी हुई है तो आप इजीली पढ़ सकते हो 2,46,853। ओके, और इसको अगर आपको लिखना है एक्सपैंड फॉर्म में तो एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं। 2 लाख पूछा है तो 2 इंटू लाख 46 को 1853। अब आप कहेंगे 2 इंटू लाख, लाख कैसे? तो लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। 1 लाख में आपको कितने ज़ीरो लिखने हैं? जैसे 1 लिखिए और अगर आपने 5 ज़ीरो लिख दिए तो वो आपका 1 लाख हो जाएगा। और करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7। तो अगर जैसे आपको 2 लाख लिखना है एक्सपैंड करके तो 2 इंटू 1 लाख, 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5। तो 1 लिखे 5 ज़ीरो आप लगा देंगे तो आपका ईजिली वो हो जाएगा 1 लाख। और जब 1 लाख से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2,46,000, ये आप देख सकते हैं। और ये 800, ये आपका हो गया 53। तो आपका बन जाएगा 2,46,853। ओके, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डिजिट्स लिख दी हैं, ये आप देख सकते हैं 279453 मैंने डिजिट्स लिख दी। उसके नीचे मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट लिख दिया इंडियन सिस्टम में 1s, 10s, 100, ये देख सकते हैं आप 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। और मैंने आराम से अब मुझे दिख रहा है कि 2 के नीचे लाख है तो वो 2 लाख, 7,9,000 है तो वो 2,79,453। ओके, नेक्स्ट अगर आपको देखना है एग्जाम्पल और तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि अभी तो छोटी छोटी डिजिट्स थी, अभी और बड़ी जो डिजिट्स आएंगे उसमें, तो ये आप डिजिट्स एक देखिए मैंने लिख लिया 152700375, ठीक है। तो मैंने इसके नीचे अपना प्लेस वैल्यू चार्ट लिख दिया 1s, 10s, आप देख सकते हैं ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ तक पूरा आया है आपका। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं सेम यूनिट में ही करोड़ करोड़ 2 बार है तो पूरा वो आपका क्या बन जाएगा? 15 करोड़ 27,375 आपका बन जाएगा। आप उसे कैसे काउंट करोगे? ईजिली काउंट कर लोगे। 1 और 5 के नीचे आपका करोड़ है, 10 करोड़ मीन्स कि 15 करोड़ हो गया, ठीक है। फिर 2 और 7 के नीचे लाख, लाख में है 27 लाख, वो हो गया। अब आप देख रहे हैं 1000 की जगह पे 2 ज़ीरो लगा है,
आप उसे कैसे काउंट करेंगे या फिर आप उसे कैसे बोलेंगे? सिंपल है, जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप उसे बोलोगे क्या? कुछ नहीं, लीव। तो आप आगे बढ़ जाओ, आप सीधे बोलो 15,27,03,75 मीन्स 1000 की जगह पे आपको कुछ बोलना ही नहीं। जहाँ पे ज़ीरो है जिस प्लेस पे, उसकी जब कोई वैल्यू नहीं तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? कुछ नहीं। तो आप इजीली छोड़ के बोलेंगे 15,27,03,75। ठीक है, ये जो 1000 की जगह पे ज़ीरो है इसे आप कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो जो है ये आपका 1000 पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। आपका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ ये इतना बन के आ जाएगा 15,27,03,75। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर के जितने भी ABCD ये आपके जितने थे, मैंने ये सारे आपको दिखा दिए रफ नोट में हिंट देके। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपका एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन आपको काफ़ी आ गया है। काफ़ी हद तक मैंने आपको सारे एक्सपेंशंस दिखा दिए हैं। ये आपकी देख सकते हैं, ये इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट लिख के ये आपको समझाए हैं। तो ये तो ईज़िली अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर लिखिए, जो नंबर आपको एक्सपेंड करना है उसके नीचे या फिर उसके ऊपर आप प्लेस वैल्यू चार्ट लिख दीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 करके। उसके बाद जो जो जैसे जैसे है उससे आप वो प्रोनाउंस करते जाएंगे काउंट। जब आप बड़ी डिजिट को काउंट करना सीख जाएंगे, किसी भी डिजिट को अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से, जैसे कि मैंने बताया कैसे प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करना सीख गए तो आप उसको आराम से लिखना सीख जाएंगे। जब आप लिखना सीख गए तो उसको एक्सपैंड करने में कुछ नहीं। जैसा कि आपने देखा, जैसा आपने यहाँ पे देखा, कोई भी डिजिट थी, ये डिजिट्स ये हो, मैंने उस डिजिट को लिखा, प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा। अगर मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीख लिया कि उसे लिखना कैसे है, तो सिंपल सी बात है उसका एक्सपेंड फॉर्म ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आराम से एक्सपेंशन बन जाएगा। पहले किसी भी डिजिट्स को लिखिए, उसके नीचे प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम का डाल दीजिए, उसके बाद उसको पढ़ लीजिए कि वो क्या पढ़ा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। उसके बाद आराम से आपका जो है आप उसका एक्सपेंशन देख सकते हैं कि आप कैसे किए हैं। ठीक है, अब आते हैं, एक टॉपिक आपका पूछा, यूज़ ऑफ कॉमास। इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कैसे लगाते हैं? कोई भी डिजिट्स दे देगी आपको, आप उसको कॉमा कैसे यूज़ करेंगे? उसमें कॉमा अगर आपका सही नहीं लगेगा डिजिट्स में तो आप उसे काउंट या फिर प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो इंडियन सिस्टम में किसी भी नंबर में कॉमा, राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट्स काउंट करिए, कॉमा, फिर 2 डिजिट्स, कॉमा, फिर 2 डिजिट्स एंड सो ऑन। आपका बस आपको इतना ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट काउंट करके कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए नोट फिर से, जैसे ये हमारी, ये हमने डिजिट्स लिख रखी हैं ये दोनों। हम आपको यहाँ पे इंडियन सिस्टम से भी बताएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम से भी बताएंगे। इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप देख सकते हैं मैंने 3 डिजिट्स को पहले काउंट किया, 1 2 3, 3 डिजिट्स काउंट करने के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स काउंट करने के बाद कॉमा, और फिर 2 डिजिट काउंट करने के बाद कॉमा। तो आप इजीली कर सकते हो। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स एंड सो ऑन। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स एंड सो ऑन। इंटरनेशनल डिजिट्स में आपको क्या करना रहेगा? इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और 3 डिजिट्स ही चलता जाएगा राइट हैंड साइड से। अगर आपको कॉमा लगाना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, राइट टू लेफ्ट ही जाना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमेशा। इंडियन में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर 2, फिर 2 एंड सो ऑन। इंटरनेशनल में 3 3 3 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे आपका यूज़ ऑफ कॉमास का मैंने बता दिया। एग्जाम्पल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको रफ नोट में भी समझा दिया। ठीक है, आइए यूज़ ऑफ कॉमास के बाद वो हमारा लास्ट टॉपिक था, यूज़ ऑफ कॉमास। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज आ गई है 1.1। हम एक्सरसाइज करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1 सिंपल। उसके बाद
उसे भी इजी आपका क्वेश्चन 2 कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। अभी मैंने आपको बताया कि कॉमा कैसे पुट करना है। आपको नंबर्स दिया हुआ है, आपको नंबर्स पढ़ने हैं, नंबर्स को आपको लिख लेने हैं, उसके बाद कॉमा आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से पुट कर देना है। पहले राइट हैंड साइड से 3 2 फिर 2 फिर 2। ओके, सारे क्वेश्चंस इजी हैं। एक आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपको में भी शायद ज़रूरत पड़े इसकी, इसलिए ये आपका जो क्वेश्चन 1 है ये मैं आपको यहाँ पे एक रफ नोट के थ्रू एक हिंट देके दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन 1 था, जैसा कि आप देख सकते थे कि 1 लाख इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो ये आप देख सकते हैं आपका पहला 1 लाख इज इक्वल्स टू आपका कितने 10,000 होंगे, तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स 10,000। 10 टाइम्स 10,000 मतलब 10 इंटू 10,000। 10 इंटू 10,000, 10 टाइम्स 10,000 होगा। 1 मिलियन आपका कितना होगा, 10 टाइम्स 100,000 होगा। 1 करोड़ कितना होगा, 10 टाइम्स 10 लाख होगा। 1 करोड़ मिलियंस में कितना होगा, तो 10 टाइम मिलियंस होगा। और 1 मिलियन लाख में कितना होगा, 10 टाइम्स 1 लाख होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके सारे ये मैंने आपको दिखा दिए 10 10 10 10 ही होंगे। ये आपको एक तरीके से समझना होगा, याद करना होगा, और इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। डिजिट्स में आपको नंबर्स सारे मालूम होते हैं, आपको बस सिंपल सा है, देखते जाना है। ठीक है, ये आपका मैंने क्वेश्चन जो 1 आप देख सकते हैं, ये अपना फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये सारे क्वेश्चंस A B C D E, इसमें सब में फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या होगा, 10 10 10 10 10 टाइम्स 10,000 होगा, 10 टाइम्स 100,000, 10 टाइम्स 10 लाख, 10 टाइम्स 1 मिलियन एंड 10 टाइम्स 1 लाख। आपके सारे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिलअप्स हो जाएंगे। ओके, आप वीडियो को पॉज करके अपना फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप कर सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। मैं इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन 2 में भी एक दो क्वेश्चंस आपको रफ नोट एज अ हिंट दिखा देता हूँ। का पहला क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है 73,75,307। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 73,75,307 कैसे लिखा है, ये आप देख सकते हैं। आपको जैसे जैसे वो कहता गया 73,75,000, तो आप बस न्यूमरल्स को लिख लीजिए 73, 75, 307। उसके बाद जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद कॉमा आपको 3, पहले मैंने बताया था फ्रॉम राइट हैंड साइड से 3 2 2 एंड सो ऑन, सिंपल। वही देखिए आप नेक्स्ट में भी आपका देख सकते हैं 9050041। मैंने पहले डिजिट्स लिख ली, उसके बाद राइट हैंड साइड से पहले थर्ड प्लेस सेकंड प्लेस एंड सो ऑन। ऐसे आपको मैंने एग्जांपल्स दिखा दिए। वीडियो पॉज करके ये दो आप क्वेश्चंस ए और बी चेक कर लीजिएगा अपने, उसके बाद ऐसे ही आपको सेम सारे अपने करने हैं। ओके, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी पार्ट में, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, आपको अपने ऐसे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं इस एक्सरसाइज के। आपने देखा मैंने क्वेश्चन 1 भी आपको करके दिखा दिया, क्वेश्चन 2 के कुछ हिंट्स दिखा दिए, क्वेश्चन 3 में आपको वही कॉमा पुट करने को कह रहा है इंडियन सिस्टम में, और क्वेश्चन 4 में आपको कॉमा पुट करने को कह रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में। मैंने ये दोनों सिस्टम भी हिंट के तौर पर आपको रफ में दिखा दिया। इंडियन सिस्टम में 3 राइट से 3 2 2 2, इंटरनेशनल में 3 3 3 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आपकी टॉपिक है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, पहले आप ये एक्सरसाइज जो 1.1 है आप इसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस है, ये मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा। ओके फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। ओके फ्रेंड्स।